आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बैद्यनाथ दादुरिन बदलते हुए मौसम में होने वाली दाद खाज खुजली को जड़ से मिटाने में मददगार। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में 3 दिन प्रचार का अनुरोध किया। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश के 100 से अधिक ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रशासन और आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 13 जनपदों में चल रहा छापेमारी अभियान। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। पंतनगर एयरपोर्ट बनेगा उत्तराखंड के सबसे बड़ा एयरपोर्ट। टिहरी बांध झील के आसपास बनेगी रिंग रोड। पर्यटन विभाग तेजी के साथ कर रहा कार्य ताकि पर्यटन को मिले बढ़ावा, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। टिहरी के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन। 37 शिकायत दर्ज हुई। जिलाधिकारी ने कहा सभी शिकायतों को पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। एसएसपी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने पर आरोपी युवक को चेन्नई से किया गया गिरफ्तार। बरेली, अजमेर में पहले से ही मुकदमे दर्ज। खटीमा में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। 2.5 घंटे में लगभग 68 लोगों की शिकायत सुनी। अधिकारी को दिए निस्तारण के निर्देश। उधम सिंह नगर के सितारगंज में मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। स्कूल के 3 नाबालिगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता के मेडिकल में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुष्टि। ऋषिकेश में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर युवा पत्रकार संगठन पौड़ी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार लंबे समय से शराब माफियाओं के खिलाफ दिखा रहे थे खबरें।
नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। 100 से अधिक ठेकों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। प्रशासन और आबकारी विभाग ने यह छापेमारी की कार्रवाई की है। अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन और ओवर रेटिंग की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत सही पाए जाने पर दुकानों को जो सीज करने की कार्रवाई है वो भी होगी। आपको ये जानकारी दे दें कि 13 जनपदों में चल रहा छापेमारी अभियान। ओवर रेटिंग को लेकर भी तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी। ओवर रेटिंग शराब तस्करी पर भी सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। औचक चले इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लंबे समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग और प्रदेश के कई क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन और आबकारी विभाग को अभियान चलाते हुए इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर टीम ने मंगलवार को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जनपद में छापेमारी अभियान चला रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि यदि दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत सही मिलती है तो स्टॉक और बिक्री रजिस्टर है वो मेंटेन नहीं मिलता है तो दुकान को सीज किया जाए। प्रदेश में ओवर रेटिंग और शराब की तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम को समय समय पर अभियान चलाने और तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भाजपा का सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की सबसे पहले सदस्यता उन्होंने ली है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यहां पर कार्यक्रम में सदस्यता दिलाई है और इसके साथ महेंद्र भट्ट के साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। 4 सितंबर से प्रदेश के जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब जिलों में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने लक्ष्य को निर्धारित किया है उसको पार्टी हासिल करेगी। उनका कहना है कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही उससे अधिक सदस्य बनाने का प्रयास करेगी। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहाँ तक भी अभी हम नहीं पहुँचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुँचेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी है। देखिए, आज हमारा प्रदेश में विधिवत रूप से लॉन्चिंग हुई है। कल जिला स्तर पर हमारे सभी जिले के विधायक, हमारे वहाँ के दायित्वधारी, हमारे सांसदगण, जिला अध्यक्ष नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद मंडल स्तर पर उसमें कल के कार्यक्रम में
हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर की संस्था भी जिलाध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। उसका मंडल के स्तर पर हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पालिका के सभासद हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, इनकी संस्था हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो अपने वहाँ के कार्यकर्ताओं को देंगे और उसके क्रम के बाद फिर सबके संस्था केंद्र पोलिंग बूथ हो जाएगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात पंतनगर एयरपोर्ट की करेंगे। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अजय भट्ट ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में जिला प्रशासन, एयरपोर्ट डायरेक्टर तथा पंतनगर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीगण यहां पर मौजूद रहे हैं। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह और साथ ही साथ एसडीएम मनीष बिष्ट सहित एयरपोर्ट के डायरेक्टर के साथ बैठक करते हुए सांसद अजय भट्ट ने पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बनने में संपूर्ण कुमाऊं मंडल में पर्यटन को लेकर जो तमाम रोजगार है उस पर भी विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए विस्तारीकरण को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की है। सांसद अजय भट्ट ने बताया है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पंतनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोग सतत इसकी बैठकें करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। ये साफ हो गया है कि 2025 तक हम यहाँ पर इतिहास को एक करवट लेते हुए देखेंगे। नया एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्गो होंगे, जिसमें हैंगर बनेगा। 35 या 30 मिनट में दिल्ली से यहाँ पर फ्लाइट आ जाएगी जो रात को यहाँ रुकेंगे, सुबह यहीं से स्टार्ट होंगे जो इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगी। यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, यानी कि पूरे जितने भी देश हैं हमारे, वहाँ तक यहाँ हम एकदम से जुड़ जाएंगे। नई टिहरी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही टिहरी बांध की झील की चारों तरफ रिंग रोड दिखाई देगी। साथ ही डोबरा, चांटी पुल, पीपल डाली, टिपरी कोटी, कॉलोनी क्षेत्र और नई टिहरी मास्टर प्लान शहर पर्यटन के नक्शे पर उतर सकेगा। इसके लिए अब तेजी के साथ कार्य पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर करवाया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां आ सके, जिससे सरकार को भी एक बड़ा राजस्व प्राप्त हो सकेगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि टिहरी बांध की झील पर कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग अलाइनमेंट लैंड ट्रांसफर को लेकर कार्य कर रही है, जबकि पर्यटन विभाग तेजी के साथ कार्य योजना बना रही है। जल्द ही डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ माह बाद कार्य धरातल पर दिखने लग जाएगा। नई टिहरी मास्टर प्लान शहर को जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि जो बाहर से पर्यटक आए वो इसका आनंद ले सके। टिहरी लेके अराउंड रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी तेज़ी से उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा अलाइनमेंट पे कार्य किया जा रहा है, साथ ही लैंड ट्रांसफ़र पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एडीबी द्वारा जो प्रोजेक्ट है उसमें विभिन्न टूरिज्म के नए सेंटर्स प्रपोज्ड हैं। उसमें डोबरा, चाटी और कोटी कॉलोनी के अलावा नई टिहरी और मदन नेगी में भी कार्य किया जाएगा और इसमें डीपीआर का कार्य काफ़ी अग्रिम स्तर पर है। कुछ प्रोजेक्ट्स में टेंडर की कार्रवाई भी पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। तो निश्चित तौर पे आने वाले 4 से 6 महीने में काफ़ी प्रोजेक्ट्स धरातल पे उतरेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात टिहरी जिलाधिकारी की करते हैं। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में राई का जरवड़ी धार में तहसील दिवस आयोजित किया गया है। इस मौके पर 37 शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी शिकायतों को पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा और समस्या से संबंधित अधिकारी 15 दिन के भीतर शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने क्षेत्र में आए सभी अधिकारियों को अपनी विभागीय योजना का निरीक्षण कर सत्यापन करने को कहा है। तहसील दिवस में प्रधान ग्राम पंचायत गोवली देवल हर्षमणि सेमवाल ने अवगत कराया है कि टिपरी
गेवली पंपिंग योजना से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। बिल भुगतान करने में असमर्थता जताई गई है, जिस पर अधिशासी अभियंता जल संस्थान टिहरी को समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाए गए पानी के टैंक को ठीक करने और शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग भी की गई है, जिस पर अधिशासी अभियंता जल नगर निगम टिहरी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो तहसील दिवस हमारा जाखनीदार में हो रहा है, इसमें अभी तक 35 शिकायतें दर्ज हुई हैं और भी अभी भी और भी शिकायत करता आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर समस्त विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम शिकायतों को जो भी आए उनका मौके पर निस्तारण कर सकें। और सभी डिपार्टमेंट्स को ये भी कहा गया है कि जो शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है उसको 15 दिन का समय दिया गया है उसको रिजॉल्व करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी को सोशल मीडिया पर गाली गलौज और धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंतनगर पुलिस ने युवक को चेन्नई से हिरासत में ले लिया है। एसएसपी ने बताया है कि युवक से परेशान होकर युवक के पिता ने अपने पुत्र पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई थी। थाना पंतनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर युवक पर मुकदमा पंजीकृत किया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ही युवक सोशल मीडिया पर अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी को जान से मारने की धमकी के साथ ही अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। युवक को चेन्नई से पकड़कर पुलिस रुद्रपुर लाई। पंतनगर पुलिस युवक को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है, यानी कि आगे की कार्रवाई कर रही है। युवक पर पहले से ही बरेली और अजमेर में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक से एक अभिषेक मिश्रा नाम के व्यक्ति का प्रोफाइल द्वारा तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे मुझे और एसएसपी बरेली को गैंगस्टर्स द्वारा जान से मारने की एक पोस्ट हुआ था, जो काफी वायरल भी हुआ था और आप लोगों के माध्यम से हमको भी जानकारी में आया और बहुत बड़ा चढ़ा के उसने बोल रहा था। तो उस प्रोफाइल का हमने अध्ययन किया तो ये जानकारी में आया, रोज ही एक व्यक्ति को गाली देता है, रोज ही रुद्रपुर का एक व्यक्ति को वो गाली देता है। रुद्रपुर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इसने गाली ना दिया हो। हर व्यक्ति समाज में जिम्मेदार व्यक्ति को गाली देता है, वो जान से मारने का धमकी देता है। उसके अब ये सारी कहानी ये उठ के आई है कि इसके ये जो है काफी नशे का आदी हो चुका है ये लड़का अभिषेक मिश्रा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में मासूम बच्ची से उसके ही स्कूल के 3 बच्चों ने सामूहिक दुष्कर्म करने का शिकायत सामने आया है, मामला सामने आया है। तीनों आरोपी नाबालिग की उम्र 6 साल, 9 साल और 10 साल बताई जा रही है। वहीं पीड़ित नाबालिग की उम्र 4 वर्ष बताई जा रही है। एसएसपी मंजुनाथ ने बताया है कि पीड़ित नाबालिग के मेडिकल में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुष्टि हुई है। पुलिस ने एहतियातन क्षेत्र में भारी फोर्स तैनात कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को संरक्षण में ले लिया है। तो ये पूरा मामला उधम सिंह नगर का है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सितारगंज थाने में कल शाम को एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरकड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है। वो स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 इयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 इयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए दिनेशपुर की बात करते हैं। दिनेशपुर में कई दिनों से चल रहे गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच पश्चिम बंगाल और टनकपुर के बीच खेला गया है, जिसमें टनकपुर की टीम ने जीत अपने नाम दर्ज की है। और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और राज्य मंत्री बलराज
पीसी के साथ साथ कई और नेतागण मौजूद रहे हैं, तो वहीं पर हजारों की संख्या में खेल प्रेमी फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने पहुंचे हैं। और इस दौरान पूर्व खेल मंत्री व क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच था, जिसमें टनकपुर की टीम विजेता रही है। साथ ही आयोजन कमेटी के सभी सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ न जाकर खेल की तरफ प्रगति करे, खेल की तरफ आगे बढ़े। सभी सामने देखिए। स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है। देश के कोने कोने से हमारे बच्चे खेलने आए। मैं सभी खिलाड़ियों का यहाँ क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो टीम जीती है मैं उसको बधाई देता हूँ कि कल देश के लिए खेलें, और जो टीम किसी कारण नहीं जीत पाई उनको अपनी कमियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें, खेल को बढ़ावा दें। और साथ ही जो सब ये सफल आयोजन हुआ है, इसमें यहाँ की स्थानीय जनता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी जनता यहाँ की सभी बच्चों को खुल के आशीर्वाद देती है, कोई भेदभाव नहीं करती। जो भी गोल करता है उस गोल पर सब लोग डांस करते हैं, ताली बजाते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। यही खेल भावना है। मैं इसके लिए स्थानीय लोगों का इस सफल आयोजन के लिए मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तहसील दिवस के मौके पर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह खटीमा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने 2.5 घंटे रहकर लगभग 68 लोगों की शिकायत सुनी है, जिसमें उदयराज सिंह जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने बताया है कि लगभग हमारे पास 68 शिकायत आ चुकी है, जिसमें से 7-8 लोगों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया है। और उसके अलावा अत्यधिक जल भराव और इसी के साथ पाइपलाइन डैमेज, बिजली के टूटे हुए पोल, जल समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगरपालिका खटीमा क्षेत्र के अंडरग्राउंड में कूड़ा डालने के संबंध में पूछे जाने पर जिलाधिकारी ने कहा है कि अभी टचिंग ग्राउंड के लिए भूमि ढूंढने की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और साथ ही जो व्यापारी सड़क के दोनों और फुटपाथ पर अपना सामान डालकर व्यापार कर रहा है, उसको शुरू में चेतावनी दी जाएगी और हफ्ते में एक बार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उसके बावजूद भी व्यापारी नहीं माने तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज तहसील दिवस है और इस तहसील दिवस में खटीमा क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं। कुल अभी तक 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 7-8 मांगपत्र वगैरह की थी, वो तो निस्तारित हो गई, और भी कर रहे हैं। और जो शिकायतों की आज हमने संख्या देखी है, उसमें दैवीय आपदा में कहीं कोई राहत राशि रह गई है, बिजली के पोल टेढ़े हो गए हैं, सड़क कहीं पर पैच कराना है या टूट गई है, कुछ 10 मीटर 5 मीटर। इसके अलावा पाइपलाइन जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम बनी है, उससे जो लीकेज कुछ हुआ है, हो रहा है, उसको लेकर शिकायतें आई हैं। तो इन सारी शिकायतों पर अभी सब अधिकारी बैठे हैं, मैं समीक्षा करूंगा अधिकारियों के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पत्रकार पर हुए हमले की करेंगे। ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर हुए हमले को लेकर पौड़ी में युवा पत्रकार संगठन पौड़ी ने जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और उस दौरान युवा पत्रकार संगठन पौड़ी ने ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि योगेश डिमरी शराब माफियाओं के खिलाफ लंबे समय से खबरें दिखा रहे थे, जिसके चलते उन पर यह हमला हुआ है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इसमें शामिल दोषियों, पुलिसकर्मियों और शराब माफियाओं पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से दिन दहाड़े पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है, उसमें पुलिस की भी मिलीभगत नजर आ रही है। साथ ही कहा कि तत्काल इस मामले पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो इनके खिलाफ युवा पत्रकार संगठन पौड़ी में उग्र आंदोलन करेगा। हमने जिला का अधिकारी के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें जो हमारे पत्रकार साथी है योगेश डिमरी पर जो जानलेवा हमला किया गया है, उसमें हमने कठोर कार्रवाई की मांग की है।
और जिस तरीके से पूरे ऋषिकेश में उन्होंने शराब के खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी, तो कहीं कहीं ना वो शराब माफियाओं और पुलिस की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इसी के तहत शराब माफियाओं ने मैसेज दिया है उनके साथ मारपीट करके कि अगर आप हमारे खिलाफ खबरें चलाओगे तो हम इसी तरीके से तुम लोगों के साथ मारपीट करेंगे। तो आज हम इस संबंध में जिलाधिकारी से मिले थे और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। इस संबंध में एक पत्रकार के साथ में जो मारपीट हुई है, सम्मानित पत्रकार के साथ में, तो उसी संबंध में एक ज्ञापन और उसमें रोष प्रकट किया जा रहा है मीडिया के बंधुओं के द्वारा। तो उसे महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए प्रेषित किया जाना है, तो उस पर अग्रेतर जो कार्रवाई होगी वो की जाए। पौड़ी श्रीनगर रोड पर बैगवाड़ी गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिर गया है, जिसमें वाहन में सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली पौड़ी के मिली सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों का रेस्क्यू किया गया है। इस घटना की जानकारी देते हुए पौड़ी कोतवाली के प्रभारी कोतवाल अमरजीत सिंह रावत ने बताया है कि घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पौड़ी में ले जाया गया है। आपको बता दें कि दोनों घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने बताया है कि दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर है। घायलों की पहचान 22 वर्षीय चेतन बड़कोट टिहरी गढ़वाल और 22 वर्षीय हिमांशु हरियाणा निवासी के रूप में हुई है। अभी 2 लड़के हमारे पास पहुंचे हैं, दोनों कार एक्सीडेंट में उनको इंसिडेंट हुआ था। अभी दोनों फिलहाल ठीक हैं, हम इंजेक्शन दे रहे हैं। अभी सीटी स्कैन और एक्सरे के बाद ही पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है। अभी इतने इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, जैसे होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। बट दोनों कार एक्सीडेंट में हुआ है, इतना तक पता। दोनों पेशेंट्स ठीक हैं। एक लड़का को, हिमांशु को थोड़ा ज़्यादा चोट लगा। अभी हम देखेंगे एक्सरे वगैरह करके। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।